जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 6.6 कर रहे हैं। तो इसका आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 6, 7 और 8 ये रह गया था, इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जो लोग आज वीडियो इसको सुन रहे हैं, इससे प्रीवियस वीडियो 6.6 की नहीं सुनी है, तो उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल होगा, ये बात समझ नहीं आएगी। तो 6.6 की जो इससे प्रीवियस वीडियो है, पहले आप उसको सुन लें, फिर ही आपको ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वो सॉल्व होंगे। अच्छा, क्वेश्चन 6 में क्या है? रेयान स्पॉट्स अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज पोजीशन। ठीक है, रेयान जो है अपनी पोजीशन से, अब कहाँ से पोजीशन है? नॉर्थ से। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को हम कैसे ड्रा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ, देखें ये मैं इसको नॉर्थ डायरेक्शन में, देखें ये नॉर्थ हो गया। अगर इधर लाइन लगाऊंगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड आपका साउथ बन जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इसको क्या करना है, हमने लिखा हुआ है रेयान स्पॉट्स अ स्नेक, ठीक है, नॉर्थ फ्रॉम हिज पोजीशन। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेयान है आपके पास, यहाँ पे रेयान है। अब रेयान की जो लोकेशन है वो आपके पास ये है, और इस जगह के ऊपर जो है वो क्या है? स्नेक है। तो ये जो हम है वो स्नेक की पोजीशन ले लेते हैं, और ये रेहान की पोजीशन ले लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सारम, एक दूसरा बंदा है जिसका नाम सारम है, इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ रेयान। अब ये रेयान है ना, तो रेयान से वो किस साइड पे है? 25 मीटर ईस्ट। तो मैंने आपको कल भी बताया था 25 मीटर की लाइन हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, हम यहाँ पे स्केल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्केल कैसे सिलेक्ट करते हैं? स्केल सेलेक्ट करने का मतलब होता है कि आप यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू, आप क्या कर लें जो है इसको ये जैसे आपके पास 25 मीटर है ना, तो आप इसको सेंटीमीटर में वैल्यू आप यहाँ पे लिखें। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 25 जो मीटर है वो इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल फॉर एग्जांपल लेट कर लेना आप। अगर आप ये स्केल सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे इशू नहीं है, आप इसको इसी में भी हल कर सकते हैं, कोई ऐसी भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपके लिए नहीं है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि सारम इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ रेयान। ठीक है, एंड स्पॉट सेम ऑन द स्नाइक। अब कहता है सारम एक दूसरा बंदा है जो किस साइड पे है? ईस्ट है, रेयान से ईस्ट साइड पे है। तो हमारे पास ईस्ट इसका इस साइड पे बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईस्ट साइड पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह। ये हमारी ईस्ट साइड पे लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, तो ये कितनी वो कह रहा है, इसको आपने 25 मीटर, तो इसको मैं यहाँ बाय 25 जो है वो मीटर लिख लेता हूँ। क्लियर हो गया। इफ द बीरिंग ऑफ सारम फ्रॉम स्नेक, स्नेक से जो आपके पास सारम, अब यहाँ पे आपके पास सारम यहाँ पे आ जाएगा, SARAM, ये सारम आ गया आपका इधर। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है, कहता है इफ द बीरिंग ऑफ सारम फ्रॉम स्नेक इज, ये स्नेक है, फ्रॉम स्नेक, यहाँ पे हमने क्या बनाना है, इसका बीरिंग, बीरिंग एंगल होता है, प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से पैमाइश करते हैं। तो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे हमने एंगल बनाना है इस जगह पे कितने का? 125 डिग्री का, यानी बीरिंग इसको हम बोलेंगे। तो इसके लिए कैसे बताया था, ये नॉर्थ डायरेक्शन में आप रखेंगे, प्रीवियस वीडियो सुनेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। और 122, अब देखें इसका 122 जो एंगल है वो कहाँ पे बनता है, वो हमने यहाँ से इसका देखना है 120, ये देखें 122 डिग्री। तो ये हमारे पास 120 है, तो 122 डिग्रीज का एंगल जो बनेगा वो आपका कहाँ पे बन जाएगा? इधर बन जाएगा। ठीक है, ये देखें 120 हो गया, ये ऊपर से आप सॉरी करेंगे 0, 10, 30, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे ना, आप यहाँ पे आते जाएंगे, और आपने यहाँ पे देखना है कि आपका 120 किधर आता है, ये 100 हो गया, और ये 122 है, तो ये देखें 120 आ गया इधर। थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, आपको ये नजर आ जाए, ये देखिए 122। तो 122 हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये वाला। तो ये हमारा 122 डिग्री स्नेक से जो हमारा बनेगा वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर से हम इस तरह एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ओके, यहाँ से हम लाइन ड्रा कर देते हैं ऐसे। बेशक आप पूरी लाइन ड्रा ना करें, आप जहाँ तक आपका वो है वहीं तक आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये मेरी लाइन आ जाएगी ये वाली। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो एंगल बन गया है वो इसका नॉर्थ डायरेक्शन से, उसको हमने देखें यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे इसका जो एंगल है ना, इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ना ऐसे,
आपको ये क्लियर हो जाए। ये लाइन नॉर्थ डायरेक्शन में जो होगी ना, ये इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब ये जो एंगल बना है ना आपका यहाँ पे, ये वाला जो एंगल बन गया, ये आपके पास बन गया है 122 डिग्री। ठीक है, ये इसकी बीरिंग होगी। ओके, अब हमने क्या नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हाउ फार इज रेयान फ्रॉम स्नेक। ठीक है, रेयान स्नेक से कितना दूर है। ठीक है, यहाँ पे देखें, हाउ फार इज कितने दूर है रेयान फ्रॉम स्नेक। अब रेयान किधर है, ये है ना, तो रेयान स्नेक, रेयान का और स्नेक का डिस्टेंस कितना है, यानी मतलब हमने ये फाइंड करना है। अच्छा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम ए, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ बी, और यहाँ पे इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम सी। अब ये मेरे पास एक बन गई ट्राइंगल। अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है इसका ये वाला डिस्टेंस। ये देखें, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी पहले इसको हम थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे, तो उसके बाद हम हल करेंगे। अब ये जो ट्राइंगल बन रही है ना, अब इसमें देखें यहाँ पे ये लाइन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे तो एंगल 90 हो गया हमारे पास। अब इसका हम यहाँ पे एंगल देखेंगे और यहाँ पे एंगल देखेंगे, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना पड़ा है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो एंगल देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, आप ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है, इस तरह जो आपके पास सीधी लाइन होती है, यहाँ पे सीधी लाइन है आपके पास, इसके साथ यहाँ पे इस तरह जो एंगल है वो 180 होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें बाहर का पता है। देखें, ये तो पूरी लाइन होगी ना इधर तक, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो गया वो आ जाएगा 180, यानी ये भी शामिल करें ना सारा अगर मैं, तो ये सारी लाइन जो बनेगी ये 180 बनेगी। अब 180 में से आप 122 निकाल दें, तो बाकी आपके पास ये वाला रह जाएगा जो हमें नहीं पता, ये अंदर वाला ट्राइंगल वाला। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 122 को कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, और यहाँ पे रह गए थे 7, 7 में से 2 गया 5। तो मीन यहाँ पे जो अंदर का इसका एंगल बनेगा वो बनेगा 58 डिग्री आपके पास। ओके, अब ये हो गया 58, ये हो गया 90। अब टोटल जो एंगल होते हैं वो हमारे पास 180 होते हैं, हमारा ये रह गया ना, ये तो हमें पता 90 हो गया। इसका मतलब हमारे पास एक आ गया 58, एक आ गया 90। देखें, ये 58 हो गया, ये वाला 90 हो गया, और ये वाला भी हमें नहीं पता, तो हम इसको लिख लेते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। तो दो एंगल पता हो, तीसरा हमने इस तरह हम निकालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को प्लस कर लें और फिर उधर लेके जाएं, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 आ गया, और 9, और ये 148 हो गया। तो एंगल सी जो आ गया हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 148 में से आपने 180 में से 148 निकाल देते हैं, तो ये 2 करेंगे, 2 आ गया, और आई थिंक यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 32 आ गया। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास आ गया 32 डिग्री। ठीक है, अभी हमने ट्राइंगल के सारे एंगल जो है फाइंड कर लिए। अब हमें पता चल गया ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल लिखेंगे, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे हम फ्रॉम फिगर। ठीक है, फ्रॉम फिगर। अब फिगर के अंदर हमें क्या क्या चीज दी हुई है और हमने उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, अच्छा, ये जो ए है ये क्या है, ये स्नेक है, तो हम लिखेंगे ए इज द, ए इज द पोजिशन। ठीक है, ए इज द पोजिशन ऑफ स्नेक। ओके, ये स्नेक की हमारे पास ये हमारे पास किसकी पोजीशन होगी, स्नेक की पोजीशन होगी। और उसके बाद बी जो है, बी किसकी पोजीशन है, रेयान की, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी इज द पोजीशन। हमारे पास बी जो है वो पोजीशन बन गई, पोजीशन ऑफ रेयान होगी। ठीक है, अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ हमने फाइंड करना है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, हमारा पास है, इसको हम लिख लेंगे मैयर लेंथ ए बी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये हमने जो है फाइंड करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, उसके बाद और हमें क्या पता है, एंगल सी, ये जो होता है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो इसको एंगल सी, सी नाम है, एंगल सी इज इक्वल टू 32 डिग्री हो गया। ओके, और एंगल बी, ठीक है, एंगल बी कितना आपके पास, एंगल बी इज इक्वल टू आपके पास है 90 डिग्री। अब देखें, हमारे पास ये साइड गिवन है
और ये साइड हमने फाइंड करनी है, यही डिस्टेंस फाइंड करना है ना हमने। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो सुनी हुई है तो फिर हमारे पास यहाँ पे हम यूज कर लेंगे 10, और एंगल हमारे पास कौन सा आ जाएगा 32 डिग्री। तो 10 32 डिग्री इज इक्वल टू 10 क्या होता है आपके पास, 10 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एम ए बी है आपके पास, देखें ए बी की लेंथ है, ए और बी की लेंथ है, ये परपेंडिकुलर है। और बेस क्या है, बी सी। तो हमारे पास यहाँ पे बेस कितना आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा। तो बेस आ गया बी सी, इसको भी बेशक आप इस तरह लिख ले बी सी। अब इन दोनों को वैल्यू लगा लेते हैं हम यहाँ पे। तो इधर हम पहले क्या करते हैं, हम 10 32 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 10 जो है 10 32 जो है वो कितना आ जाता है, 0 पॉइंट, देखें कितना आ गया 0.62 लिख लेते हैं, सिर्फ पॉइंट के बाद दो वैल्यू। और अब यहाँ पे हमारे पास एम ए बी जो है उसको ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 25 मीटर, ये 25 मीटर हमने लिख लिया। ओके, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, 0.62 मल्टीप्लाई 25 मीटर इज इक्वल टू मैयर लेंथ ए बी। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो इधर मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई 25 कर लेंगे इक्वल, हमारे पास 15.62 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 15.62 मीटर इज इक्वल टू मैयर लेंथ ए बी। अब ए बी है क्या चीज़ हमारे पास, ए बी क्या था, ए बी जो था वो क्या था हमारे पास, डिस्टेंस था हमारा स्नेक और रेहान के दरमियान का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस, या हम लिख लेंगे रेयान। ठीक है, हम लिख लेते हैं रेयान इज 15.62 मीटर। ठीक है, कितने दूर है फॉर, ठीक है, रेयान इज 15.26 सेंटीमीटर फार है, किससे, किससे, हमारे पास फार स्नेक, वो स्नेक से जो है वो इतना जो है वो दूर है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारा आ जाएगा 7 वाला, उसको हम चेक कर लेते हैं 7 को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत ईजी है, अगर आपको थोड़ा सा जो है प्रीवियस नॉलेज अगर होगा तो फिर। तो ये आ गया हमारा 7 में लिखा है बिलाल ट्रेवल 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक। ठीक है, बिलाल जो है 12 किलोमीटर है। अब 12 किलोमीटर की लाइन नहीं लगा सकते ना, तो अगर मैं यहाँ पे पहले स्केल सेलेक्ट कर लेता हूँ ना, तो स्केल से मुराद ये होती है कि आप यहाँ पे लिख लेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, आप लिख लें 1 सेंटीमीटर के। स्केल का मतलब होता है ये खुद सपोज करते हैं हम। अब हमारे पास 25 किलोमीटर है, तो यहाँ पे सॉरी 12 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर होगा। अब 12 सेंटीमीटर की लाइन जो है ना आप फुट से आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बिलाल ट्रेवल 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच आ स्कूल। बिलाल जो है वो 12 किलोमीटर अपने बाइक पे सफ़र करता है और स्कूल पहुंचता है। ठीक है, एट अ बीरिंग ऑफ 060 फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल या बीरिंग उसका एंगल जो बनता है वो कितना बनता है 060 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम वही कंडीशन आ जाएगी, हम इसका यहाँ पे सबसे पहले ये कर लेंगे, ये हम एक नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी एक नॉर्थ डायरेक्शन को ड्रॉ कर लिया। ओके, क्लियर हो गया आपके पास, ये हमने बना लिया। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि ये जो हमने लाइन ड्रा की है ना ये नॉर्थ को शो करेगी। बिलाल ट्रैवल 12 किलोमीटर ऑन इज बाइक टू रीच आ स्कूल एट अ बीरिंग ऑफ 60 फ्रॉम हाउस। अब इस लाइन को हम हाउस मान लेंगे, ये जो लाइन है ना हमारी ये इसका हाउस आ जाएगा। ठीक है, यानी फॉर यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि ये उसका हाउस है, ये आ गया उसका हाउस। अब हमने क्या करना है, इस हाउस के साथ हमने यहाँ पे क्या करना है, एंगल बनाना है। ठीक है, कितना एंगल बनाना है हमने 060 का। अब हम यहाँ पे इसके साथ 060 का एंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो है ना मैं इस लाइन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर बात समझ आ जाए। ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। आप देखें इसका एंगल बनाएंगे कितना 60। अब यहाँ पे आप किस तरह एंगल बनाते हो, आपने इसकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मैंने आपको बताई है किस तरह लेते हैं हम।
ये रख लेते हैं इसके ऊपर, ये देखिएगा ये आ गया। तो हमने एंगल बनाना है 60 का। अब देखें 60 किधर है, ये 60 का एंगल हमने निशान लगा लिया। ओके, अब हम यहाँ से इसकी लाइन ड्रा कर लेंगे और 60 के एंगल जो हमने बनाया हुआ है ये हमारा 60 का बना, ये हमारे पास आ गई लाइन, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है ना हमारा, हमेशा ये नॉर्थ से ऐसे हम लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एंगल आ गया, ठीक है। ओके, कितना आ गया, 060 डिग्री, क्योंकि बीरिंग जो होती है वो 3 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन से होता है और क्लॉकवाइज होता है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड। उसके बाद वो फुटबॉल ग्राउंड पे जाता है, ठीक है। यानी पहले बिलाल क्या करता है, 12 किलोमीटर वो बाइक पे जाता है टू रीच स्कूल, और कहाँ पे जाता है, स्कूल में जाता है। इतना एंगल बनाता है उसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास, जो दूसरी वैल्यू उसकी आ जाती है, उस पे हम गए तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब ये जो इसकी पोजीशन बनेगी ना, ये हाउस है, तो यहाँ पे आपके पास इसकी ये पोजीशन बन जाएगी, ये तो इसका हाउस बन जाएगा, ये इसका हाउस बन गया। अच्छा, क्लियर हो गया यहाँ तक। देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल। वो फिर आपके पास फ्रॉम स्कूल एट अ बीरिंग ऑफ 150 डिग्री। अब देखें, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सॉरी ये हाउस था, और सॉरी 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 ये हमारा इसका स्कूल आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या करता है, देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल। वो स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड की तरफ जाता है, ठीक है, फ्रॉम स्कूल एट द बेरिंग। अब यहाँ पे स्कूल से जो उसका बेरिंग बन रहा है कितना, 150 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी बिना यहाँ पे जब भी हम बेरिंग ड्रॉ करते हैं, तो प्रीवियस वीडियो के बार बार आपसे मैं प्रीवियस वीडियो का जिक्र कर रहा हूँ, तो इससे प्रीवियस वीडियो में बताया, फिर नॉर्थ डायरेक्शन हम यहाँ पे बनाते हैं, और इस नॉर्थ डायरेक्शन से हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका फिर जो है वो बेरिंग बनाना है, यानी इसका एंगल बनाना है कितने का, ये देखें 150 का। अब देखें हमारे पास ये 150 आते जाएंगे, 100, तो 150 किधर आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब आपके पास यहाँ पे आ गया, ये 150 का आप निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 150 का एंगल ये बन गया, ठीक है। तो चाहे तो आप, मैं पहले इसकी पूरी लाइन लगा लेता हूँ, आप ये कच्ची पेंसिल से करेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इतनी लाइन लगा लेता हूँ मैं फिर, और आगे मैं इसका डॉट डॉट लगा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रायंगल पूरी करनी है। अब देखें ये जो बीरिंग बन रहा है वो ये है, नॉर्थ डायरेक्शन से हमेशा होता है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 150 आ गया। अब ये बंदा स्कूल से किधर गया था, फ्रॉम स्कूल एट बीरिंग किधर गया था, फुटबॉल। ये जो पोजीशन इसकी बन जाएगी यहाँ पे, ये इसका बन गया फुटबॉल, जो है फुटबॉल का यानी ग्राउंड आ गया, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड, ये पोजीशन इसकी फुटबॉल की ग्राउंड की आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, इफ इफ फुटबॉल, ठीक है, ये फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास है 15 किलोमीटर, ठीक है, ये 15 किलोमीटर है। और फ्रॉम स्कूल, स्कूल से 15 किलोमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड। अब यहाँ से वापस जो है, ये फुटबॉल ग्राउंड से वापस कितना आया यहाँ तक। अब देखें, आप चाहें तो यहाँ से पूरी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप ये सारी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इतनी ही लाइन लगा सकते हैं, क्योंकि एंगल तो हमने यहाँ पे इसका बना लिया, ठीक है, तो इतनी भी आप लगा सकते हैं। तो जब आप कच्ची पेंसिल से बनाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा जो होगी वो आप सारी क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अच्छा, रेज कर देंगे। अच्छा, ये जो था 15 किलोमीटर, अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये 12 सेंटीमीटर है, तो अब आप यहाँ से फुट रख के ना ये 12 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 12 किलोमीटर था, तो ये वाला डिस्टेंस है, ये हमारे पास आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो आप ये 12 सेंटीमीटर की फुट से लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है आपका, ठीक है, जब आपने स्केल को सिलेक्ट किया। अब अगर आप देखें तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। आप कोई भी इसको नाम दे दें, यहाँ पे ए नाम दे दें आप, यहाँ पे आप बी नाम दे दें, और इसको आप सी नाम दे दें, ठीक है। अब देखना ये है कि हमने जो फाइंड करना है वो ये है, तो आपके पास ये राइट एंगल, सॉरी ये एक ट्राई एंगल बन रही है, ठीक है, 3 कोने इसके बन रहे हैं, तो 3 कोनों की जो बंद शक्ल होती है उसको ट्राई एंगल बोलते हैं।
लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है या नहीं है। जब हमें ये राइट एंगल क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमने इसी चैप्टर्स के अंदर पढ़ी, वो लगा सकते हैं हम साइन कॉस टेन वगैरह। तो पहले हमने चेक करना है इसका 90 का एंगल यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है या यहाँ पे बनता है, किस जगह के ऊपर इसका 90 का एंगल जो है वो बन रहा है। सबसे पहले हमने इसका ये देखना है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जो वो ये मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास, ये देखें यहाँ पे आ जाते हैं, मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। ये जो लाइन आ रही है ये वाली, और ये देखें ये लाइन आ रही है, और इसके साथ आपके पास ये लाइन है, और उसके बाद ये मैं आपको क्लियर करता हूँ सारा, कल भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ये। अब यहाँ पे इसका एंगल अगर आपके पास 60 डिग्री का ना, ये 60 डिग्री, तो इस लाइन को जब आप आगे लेके जाएंगे तो इस लाइन के ऊपर यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो भी आपके पास 60 का ही होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये देखें, उसके बाद हमारे पास ये ट्राइंगल ऐसे है, ये देखें ये वाली लाइन है और उसके बाद ये लाइन है, ये सारी मैं कंबाइन करके आपको सारा समझाता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं इस लाइन को ऐसे नीचे लेके जाता हूँ ना, तो ये क्रॉस एंगल जो होते हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये सेम होते हैं आपके, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ये 60 है ना, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा, 60 का ही होगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई, ये भी 60 का होगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 60 है। अब रह गया ये वाला, ये कितना है हमारे पास, फिर इस ट्राइंगल का अंदर वाला सारा एंगल हमें पता चल जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, सीधी लाइन के साथ अगर आप देखें, ये जो सीधी लाइन है ये सारी जो है, ये हमारे पास कितनी होती है, 180 होती है हमारे पास। तो ये 180 होती है, 180 में से आप क्या करें, अगर आप 180 में से ये बाहर वाला निकाल देते हैं 60, बाकी 120 आता है, लेकिन यहाँ पे 120 तो नहीं आएगा। अब आप अगर आप देखें ना, तो इसका यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को आगे लेके जाऊंगा इसका 60 बनेगा, इसका अंदर यहाँ पे हाफ जो होगा वो 60 बनेगा। अब आपके पास 60 ये बनेगा, तो बाकी आपके पास ये देखें बाहर कितना है, 150 है ना ये। तो पूरी लाइन, ये दोबारा मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ, ये देखें ये आपका ऐसे है, ये लाइन है, और इस लाइन के साथ सारा यहाँ पे कितना एंगल होता है, 180 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। अब 180 है, लेकिन हमें बाहर वाला पता है, ये देखें ये जो लाइन है इसमें से 150 है, तो 180 में से आप 150, वो बाकी बचेगा 30, 30 वो और 60 ये, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये आपके पास यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री का। ओके, हमें क्लियर हो गया ट्रायंगल का ये एंगल हो गया 90 का। अब इस ट्रायंगल का ये एंगल देखते हैं और ये एंगल हम देखते हैं, हमें ये तो पता चल गया ये राइट एंगल हो गई है, लेकिन अब हम बाकी दो एंगल इसके चेक करेंगे। अब बाकी जो दो हैं आपने वो कैसे चेक करने हैं, देखें ये वाले। अब यहाँ पे आ जाएं, अगर आप ये वाला निकालेंगे और ये वाला निकालेंगे, तो ये दो जो रह गए, इन दो को आपने अब कैसे फाइंड करना है। तो आप आपने क्योंकि ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। हमने ये साइड हमें पता है, ये साइड हमें पता है, ठीक है। इसको हमने राइट एंगल शो कर दिया, यानी एक एंगल 90 का हो गया। तो अब हमारे पास जब एक एंगल 90 हो जाए वो राइट एंगल होती है। अब राइट एंगल में सामने वाला ये आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज, और ये आपका आ जाएगा बेस, और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। अब हमने एंगल फाइंड ही नहीं करना, हमने जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने बाकी जो है एंगल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जस्ट हमने ये साइड फाइंड करनी है। तो ये एक साइड 12 किलोमीटर दी है, दूसरी साइड 15 किलोमीटर दी है, तो तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो इसको हमने शो कर दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल ये है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फिगर, थोड़ा सा हम इसकी डिटेल लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, अगर आप फिगर्स को चेक करें और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, तो एंगल बी जो हमने लिखा हुआ है वो हमारे पास आ गया 90 डिग्री का। ओके, एंगल बी 90 डिग्री हो गया। अच्छा, हमने फाइंड करना है मेजर लेंथ ए सी, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है फुटबॉल से घर तक का। अच्छा, हमारे पास एंगल बी ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो है इसका हम लिख लेते हैं इसको, ये जो साइड है ना ये इसकी बेस, हम लिख लेते हैं बेस, बेस इक्वल मेजर लेंथ ए बी है और इज इक्वल टू, ये बेस आ गया हमारा, और बेस किसके इक्वल है, 12 किलोमीटर हो गया। ओके, इसको हमने लिख लिया 12 किलोमीटर, और ये इसका परपेंडिकुलर है, अब हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसका आ जाएगा इज इक्वल टू
ये वाला बन गया। बी और सी, एम बी सी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 15 किलोमीटर आ गया। और ये क्या आ गया, हाइपरन्यूज आ गया हमारा, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देंगे हाइपरन्यूज, तो ये पूरे स्पेलिंग लिख लेने। अच्छा, तो बल्कि यहाँ पे लिख लें फ्रॉम फिगर, और फ्रॉम फिगर, और यहाँ पे भी लिख लें फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ये भी लिख लें साथ, ठीक है, इस ट्राइंगल में। अच्छा, हाइपरन्यूज ये है, तो ये हमने एम ए सी जो है ये हमने करना है फाइंड। ओके। अच्छा, अब हमारे पास होता है राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास हाइपरन्यूज स्क्वायर जो इक्वल होता है, वो आपके पास इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, हाइपरन्यूज फाइंड करना है, तो बेस कितना है हमारे पास, बेस मैंने लिख लिया, ये देखें बेस कितना है, तो डायरेक्ट चाहे तो वैल्यू लिख ले, 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 किलोमीटर। और इसका आ जाएगा आपके पास स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 15 हमारे पास आ गया, 15 किलोमीटर, और इसका आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, इसको मजीद हल करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका हमारे पास बाकी जो आता है वो कितना आता है, उसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें, ये आ गया आपके पास 144, ठीक है, तो ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर का स्क्वायर आ गया, प्लस नेक्स्ट आ गया आपके पास 225, तो ये 225 और ये किलोमीटर, इसका भी आ गया स्क्वायर हमारे पास। जी, हमने इसका भी स्क्वायर निकाल लिया। अच्छा, अब इन दोनों को कर लेते हैं हम प्लस, 5 और 4 आ गया, 5 और 4 आ गया 9 आ गया आपके पास, और 4 और 2 आ गया आपके पास 6 आ गया, और 2 और 1 आपके पास 3 आ गया, तो ये आ गया आपके पास किलोमीटर स्क्वायर। अब हम जब हाइपरन्यूज इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर खत्म होगा, अब मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखता, इसका मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्क्वायर रूट, तो 369 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम देखते हैं इसका आंसर क्या। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना मुझे लगता है यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, ठीक है। कौन सी मिस्टेक कर दी, ये जो ऊपर हमने वैल्यू लगाई है, ऊपर क्वेश्चन पे आ जाए, ये देखिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो सॉरी कितनी थी हमारे पास, 5। देखें, ये वैल्यू ना हमने गलत लगा दी, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ कौन सी हमने गलत लगा दी है। 12 किलोमीटर था एक, और दूसरी 5 किलोमीटर था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था यहाँ पे 5 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर नहीं है, तो इसको हम खत्म कर देते हैं। तो ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। अब ये आपने एग्जैक्ट कर लेना है, अब इन दोनों को प्लस कर लें आप, तो ये आ जाएगा, आई थिंक 5 और 4 9 आ गया, 4 टू 6 169 किलोमीटर आ गया, सॉरी सॉरी। तो अब हम इसका कर लेंगे स्क्वायर रूट, 169 किलोमीटर, और इसका अब देखें ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 13 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हाइपरन्यूज। अब ये हाइपरन्यूज बेसिकली है क्या था, ये हमारा था, हम लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम ग्राउंड टू हाउस, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड टू हाउस इज इक्वल टू 13 किलोमीटर आ गया, ठीक है। ये सॉरी हमने यहाँ पे एक करेक्शन कर दी है, वो 5 था जिसको हमने 15 लिख दिया था। तो अब हम आ जाते हैं, इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, आखिरी जो क्वेश्चन है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये देखिए 8 वाला। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, अ कार ट्रेवल, ठीक है, एक कार जो है लीव छोड़ती है द गैरेज एट द बिडिंग ऑफ 40 एंड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 13 किलोमीटर। देखें, एक कार है जो हम गैराज से जो है वो निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसकी पहली नॉर्थ डायरेक्शन ले लेता हूँ, ये आ गया, और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अ कार, यहाँ पे मैं कहता हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये जो डायरेक्शन है ये कार है हमारी, यहाँ पे आ जाती है कार, ठीक है। लीव द गैराज एट द बीरिंग ऑफ 40 एंड ट्रेवल इन अ, अब इसका यहाँ पे बुला लेते हैं बीरिंग कितना, 040 डिग्री। अब इसको हम बनाएंगे 040, ये निशान मैं इसलिए लगाता हूँ, ये लाइन मैंने इसके ऊपर रखनी होती है 90 की। तो कितना है हमारे पास 40 वाला, अब 40 किधर है, ये आ गया 40 आपके पास।
तो यहाँ पे आपने इसका बेरिंग बना लिया, ये 40 का एंगल आ गया, ये आ गई हमारे पास ये लाइन, ये 40 की लाइन आ गई और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कार थी, यहाँ पे गैराज था, आप जो भी लिख लें, ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है इसमें। ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 13 किलोमीटर, उसके बाद ये 13 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करती है किस साइड पे, इस साइड पे। अब ये 13 किलोमीटर, अच्छा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका आ गया 13 किलोमीटर, ये आ गया 13 किलोमीटर। अच्छा, हो मैनी किलोमीटर नॉर्थ, अब ये जो है कितने किलोमीटर नॉर्थ साइड पे है, एंड हो मैनी किलोमीटर ईस्ट, और ईस्ट की तरफ कितनी किलोमीटर है। तो अब देखिए हमारे पास ईस्ट तो ये बनेगा, ये नॉर्थ होगा तो हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारा बन गया ईस्ट साइड पे, और ये हमारा इसका बन गया, यहाँ से जब हम ड्रा करेंगे ये इसका नॉर्थ बन गया। तो इसका मतलब हमने ये दो साइडें जो है वो हमने फाइंड करनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब यहाँ पे हमें पता चल गया इसका एंगल 90 बनेगा। अब यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ ए, इधर मैं लिख लेता हूँ बी, और इधर लिख लेता हूँ मैं सी। अब देखिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला फाइंड करना है और ये वाला फाइंड करना है। ये तो तब फाइंड होगा ना हमारे पास। अब ये एंगल हमने इसका निकाल लिया, कितना हमारे पास 40, ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 040 डिग्री, क्योंकि बीरिंग 4 डिजिट होता है, लिहाजा इसलिए हम इसके साथ यहाँ पे ये लगाते हैं। अच्छा, अब जब ये 40 है तो आपके पास अंदर वाला कितना रह गया, यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बनेगा, वो बनेगा 50, ठीक है ना। क्यों 50 बनेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे 0 होता है और ये आपके पास 90 डिग्री होता है। तो जब 40 पीछे तो आगे रह जाएगा, तो इस लाइन के साथ ये हमारे पास टोटल जो ये बनेगा ना 50 होना चाहिए। तो 40 और 40 सॉरी, टोटल ये सारा जो है यहाँ पे जो होता है वो 90 होता है। तो आपके पास ये लाइन है और ये लाइन है, इधर 40 बना हुआ है, तो लिहाजा इसका अंदर 50 और होगा तो ये 90 पूरा हो जाएगा आपके पास। क्लियर होगी बात, समझ आ गई आपके पास। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, कि हम लिखेंगे एंगल ए और उसके बाद प्लस आ जाएगा एंगल बी आ जाएगा, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। तो एंगल ए हमारे पास 50 और एंगल बी जो है वो हमारे पास 90, ये देखिए 50 90, और एंगल सी हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी यहाँ से अगर आप निकाल लें तो आपके पास कितना बच जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये टोटल 180 होते हैं ना, तो ये 40 है, ये 50 है, 90 और 90 180, ये पूरे हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, हम यहाँ से फाइंड करेंगे एक ये, अब हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ठीक है। फ्रॉम फिगर, फिगर के अंदर जो डिटेल है वो हम यहाँ से पहले देख लेते हैं फ्रॉम फिगर। अच्छा, क्या एंगल जो बी है आपके पास वो कितना है, 90 डिग्री है आपके पास, और एंगल जो आपके पास ए है वो कितना है आपके पास, 50 डिग्री है। अब हमने बेसिकली ना, हमने ये साइडें फाइंड करनी है, एक ये साइड फाइंड करनी है, एक ये साइड फाइंड करनी है, और एक साइड हमें गिवन है। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ साइन थीटा, ठीक है। साइन और ये एंगल, तो ये एंगल कितना आ गया 50, तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अब यहाँ पे साइन यूज किया परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे वैल्यू लगाएं, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है क्वेश्चन में, ये परपेंडिकुलर आपको देखें, तो हम इसको लिख लेते हैं, लिख लेंगे एम बी सी लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना देखें, ये वाली लाइन होती है, ये 13 किलोमीटर, तो हम लिख लेते हैं 13 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब साइन 50 की वैल्यू लगा लें, तो साइन 50 की जब आप वैल्यू लगाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 0.77, ठीक है। ये आपने खुद लगा लेनी है, 0.77 इक्वल आ गया एम, आपके पास बी सी आ गया, डिवाइडेड बाई आपके पास 13 किलोमीटर आ गया। इसको क्रॉस करें इसके साथ, तो जब आप क्रॉस करेंगे तो 0.77 मल्टीप्लाई 13 किलोमीटर इज इक्वल टू आ गया आपके पास मैयर लेंथ बी सी जो आपने फाइंड करनी है। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.95 किलोमीटर इज इक्वल टू मैयर लेंथ बी सी आ गई। एक हमारे पास ये मैयर लेंथ बी सी। अब ये बी सी क्या था आपके पास, बी सी जो बेसिकली है वो नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, ये हम बाद में लिख लेते हैं। हमने अब ये फाइंड करना है। अब मुझे ये पता चल गया,
9.95 किलोमीटर। अब देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइडें बताएं हैं, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हम यूज़ कर लेंगे बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे हम। अच्छा, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, एम बी सी, सॉरी हाइपोटेन्यूज ये होगा आपके पास एम ए और सी, तो एम ए सी का स्क्वायर हो गया। और आपके पास जो है बेस क्या है, बेस हमारे पास ये वाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम ए बी का स्क्वायर हो गया। और प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है, तो हम लिख लेंगे एम आपके पास आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं, इसकी वैल्यू आपके पास 13, तो 13 किलोमीटर इसका आ गया आपके पास स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है, एम ए बी का स्क्वायर ये ऐसे लिख लेंगे। और बी सी हमारे पास कितना है आपके पास, ये देखें बी सी अभी हमने फाइंड किया 9.95 किलोमीटर, और इसका आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये बन गया आपके पास 1619 आ गया किलोमीटर, और इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे ये करेंगे 9.5, यानी इसका स्क्वायर कर लेंगे आपका, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 9.95, सॉरी ये ऑन नहीं हुआ, 9 पॉइंट, देखिए 9.95 और मल्टीप्लाई 9.95, तो इक्वल कितना आ गया 99, ठीक है। 9900 यानी क्लोज 3 आ गया, मैं 99 ही लिख लेता हूँ, इसको इधर भी लेके आगे, तो ये किलोमीटर का स्क्वायर हो गया, इधर आ गया एम ए बी का, ठीक है, एम ए बी का, ऐसे भी आप स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप इसको इसमें से माइनस कर लें, 169 में से 99, तो हमारे पास 169 में से माइनस कर लेते हैं 99 इक्वल 70 आ गया, राउंड अबाउट आपका ये 70 बन जाएगा। 70 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आपके पास ए बी, इसका स्क्वायर आ गया। अब आप स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हम 70 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट आ जाएगा 70 और इक्वल हमारे पास 8.36, यानी नियरली 8 पॉइंट जो है वो 4 किलोमीटर आपके पास आ जाएगा मैयर लेंथ ए और बी। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी है क्या चीज़ आपके पास, और बी सी आपके पास क्या है। तो हमने क्वेश्चन पे चलते हैं, हमने जो फाइंड करना था उसी के मुताबिक फिर हम इसको लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में था हमारे पास ये लिखा हुआ था, हो मैनी किलोमीटर नॉर्थ एंड हो मैनी किलोमीटर ईस्ट हैज़ कार ट्रेवल। अच्छा, हम लिखेंगे कार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख देते, ऊपर करते हैं इसको, तो यहाँ पे लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ कार ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ के साइड पे कार कितना ट्रैवल करेगी, ठीक है। ये नॉर्थ साइड पे थी, तो ये था हमारे पास 9.95 किलोमीटर, ये फर्स्ट आंसर आ गया आपके पास। और सेकंड आ गया आपके पास कार ट्रैवल, ठीक है, कार ट्रैवल टूवर्ड्स, हम यहाँ पे लिख लेंगे टूवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट की साइड पे कितनी आ गई 8.4 किलोमीटर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.6, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह 7 चैप्टर में हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।